जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज हम हमको बताना चाहेंगे कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या इच्छा रखे जिससे बाबा हनुमान जी महाराज हमें बिना मांगे सब कुछ दे दे। क्योंकि काफ़ी भक्तजन जो अब अब नए नए पूजा पाठ में जुड़े हुए हैं, जो 16-17 साल 15 साल की उम्र में जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, तो वो अपनी इच्छाएं रख रहे हैं कि बाबा हनुमान जी महाराज हमें सवारी दे, कोई सिद्धि दे, कोई तरंग दे। इस लालच में वो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो आप सभी अगर बाबा हनुमान जी की पूजा पाठ करना चाहते हो, आप चाहते हो बाबा हनुमान जी महाराज आप पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सदा के लिए आप पर हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे, साथ में राम जी का आशीर्वाद बना रहे, तो आप हनुमान जी की पूजा पाठ करें, लेकिन अपने मन में कोई भी इच्छा ना रखे, कोई भी चीज़ सोच के ना रखे कि हम हनुमान जी की पूजा उनकी सवारी के लिए कर रहे हैं। बाबा हनुमान जी महाराज आप मुझे सवारी दे दीजिए, तरंग दे दीजिए, कोई सिद्धि दे दीजिए। अगर आप इस इच्छा से बाबा हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने स्वार्थ के लिए पूजा कर रहे हो। अगर जिस दिन आपका स्वार्थ पूरा हो जाएगा फिर आप अपने पूजा पाठ बंद कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन सुख रहे, आपके जीवन में खुशियाँ आए, बाबा हनुमान जी महाराज अपने जीवन में जो भी संकट है आपके जीवन में दूर करे, आप पर खूब प्यार बरसाए, खूब कृपा बरसाए, आपका जो जीवन है काफ़ी समय तक कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, तो आप हनुमान जी की पूजा पाठ जो है बिना स्वार्थ के कीजिए। क्योंकि जैसे मैंने की है, मैं तो आपको वो बता रही हूँ कि आप हनुमान जी की पूजा बिना स्वार्थ के कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए इसलिए मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ। कि जैसे मान लो कोई 11 दिन की साधना करता है, 41 दिन की करता है, मान लो उस टाइम उसकी जो इच्छा होती है, मनोकामना होती है, पूरी नहीं हो पाती किसी कारण, तो वो क्या होता है, उस भगवान पे विश्वास छोड़ देता है, किसी और भगवान के पास, किसी और भगवान की साधना करता है। इससे आप अपने आप को खुद दिखा रहे हो कि आप कैसे इंसान हो। ठीक है, जब हम एक को छोड़ के दूसरा पकड़ रहे तो हम खुद समझ जाओ कि आप कैसे इंसान हो। अगर आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि हमारी इच्छाएं भी कुछ ऐसी होती हैं जिनमें कोई तो जल्दी पूरी हो जाती है, किसमें काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि अगर वो हमारी किस्मत में नहीं होती है, इस वजह से हमें वो चीज़ मिलने में समय लगता है। तो आप सभी भी हनुमान जी की पूजा पाठ करें, बिना निस्वार्थ की कीजिए जैसे मैंने की है। मैंने बाबा हनुमान जी से कोई भी इच्छा नहीं की कि आप मुझे दूत महाराज दीजिए, अपनी तरंग दीजिए, कोई सिद्धि दे दीजिए। मैंने बाबा हनुमान जी से कभी कुछ नहीं मांगा, बस अपनी जो मन की बातें होती थी मैंने उनसे एक रिश्ता जोड़ा, बाबा हनुमान जी को पिता माना और अपने सारी प्रॉब्लम उनको शेयर की। मैं देखो सबके सामने रोई भी हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं मैं अपने घर वालों के सामने भी रोई हूँ और मैं बाबा हनुमान जी के सामने भी रोई हूँ। लेकिन घर वालों ने मेरी बातों को नहीं समझा, लेकिन बाबा हनुमान जी ने मेरी बातों को समझा और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाई। जिस लायक मैं नहीं थी, बाबा हनुमान जी ने मुझे अपने उस लायक समझा, मुझे अपनी बेटी समझा और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि मुझे पर बरसाई। और अभी भी बाबा हनुमान जी महाराज मेरे साथ हैं, बाबा हनुमान जी बिल्कुल सामने बैठे हैं। तो आप सभी चाहते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ छोटी सी चीज़ से हम सवारी मांगते हैं तो हमारी इच्छा वहीं तक रह जाती है। ठीक है, हमारा जो स्वार्थ होता है वो वहीं तक सीमित हो जाता है। बस जब हमें कोई सवारी दूत महाराज मिल जाते हैं तो हम क्या समझते हैं खुद को, भाई कि हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। सवारी जो होती है, कोई हमें तरंग मिलती है, वो बिल्कुल छोटा स्टेप होता है हमें बाबा हनुमान जी तक पहुँचाने का। अगर कोई जाल में फंस जाता है तो इसका मतलब उस जाल में फंस गया है। ठीक है, अगर आप दूत महाराज भी नहीं चाहते हो, आप डायरेक्ट बाबा हनुमान जी से भक्ति चाहते हो, उनकी कृपा चाहते हो, उनके चरणों की सेवा करना चाहते हो, जिस दिन आपके मन में बाबा हनुमान जी के लिए ये विचार आने लगा, उनके लिए ऐसे भक्ति भाव उत्पन्न होने लग गए, तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ मिल जाएगी, सब चीज़ मिल जाएगी जो कभी आपने इच्छा भी नहीं की है, बिना मांगे आपको सब चीज़ मिलेगी। तो आप कभी भी सवारी की इच्छा ना करें।
ठीक है। बाबा हनुमान जी से हमेशा ही अपना आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि, उनकी भक्ति ही मांगे, ठीक है। हमेशा उनके चरणों की सेवा ही मांगे। भले ही हम उनके लायक नहीं हैं, लेकिन कभी ना कभी वो हमें खुद को नहीं पता हम किसके लायक होते हैं। अगर हम बाबा हनुमान जी को अपना टाइम दे रहे हैं, उनका पूजा पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो किसी ना किसी ने एक दिन ऐसा आएगा कि उनको भी लगेगा हाँ ये बेटा मेरे लायक है, ये बेटी मेरी लायक है। तब जाके वो अपना हाथ हमारे सर पर रखते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। बाबा हनुमान जी महाराज एक पिता की तरह, एक बेटे की तरह जैसे हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। और अपना जो आज हमारा जो जीवन है, अगर बाबा हनुमान जी का साथ जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, उनकी कृपा हमारे पर रहेगी, तो हम आज जिस स्टेज पे हैं उससे ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपके जीवन में जो दुख परेशानी है वो दूर होए, तो आपका एक ही रास्ता है, आप बाबा हनुमान जी के चरणों को पकड़ लीजिए, ठीक है। राम जी के चरणों को पकड़ लीजिए, जैसे बाबा हनुमान जी ने हमेशा ही उनके सेवा भाव से उनके चरणों को पकड़ा है, वैसे ही बाबा हनुमान जी के चरणों को पकड़े। अपने जीवन में राम नाम का जाप इतना करे कि बाबा हनुमान जी महाराज आप पर इतने खुश हो जाए, इतना खुश हो जाए कि बस बिना सोचे समझे आप पर अपना प्यार बरसाए, खूब प्यार बरसाए, आपको सपनों के माध्यम से दर्शन दे। मतलब हर तरीके से आप जो भी बाबा हनुमान जी को बोलोगे, मेरे जीवन, मतलब बिना बोले आपके जीवन की जो परेशानी है धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। बस आप उन पर अपना विश्वास बनाए रखना, उनके नियम प्रेष का ध्यान रखना, सब कुछ बाबा हनुमान जी महाराज ठीक करेंगे। पूरा विश्वास कर जैसे मैं बाबा हनुमान जी पर पूरा विश्वास करती हूँ, आप सभी भी बाबा हनुमान जी पर एक बार विश्वास करके देखिए कैसे आपके काम बनते हैं। बोलो जय सीताराम। और 23 तारीख को हनुमान जन्म महोत्सव है, तो आप उस दिन जाकर मंदिर में जाकर बानरों को जैसे केले खिलाइए, बाबा हनुमान जी की पूजा पाठ कीजिए, आराधना कीजिए। ज़रा उस दिन आप ज़्यादा राम नाम का जाप कीजिए, तो बाबा हनुमान जी महाराज खूब कृपा बरसाएंगे, आपको खूब प्यार करेंगे, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।